दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कानूनबाज में। दोस्तों आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया है। उसके सवाल के जवाब के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हर जिस व्यक्ति ने चेक बाउंस का केस फेस किया है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहता है कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विषय को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़रूरी जानकारी समय रहते मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों एक हमारे व्यूवर्स का कमेंट था कि क्या हम कोर्ट के बाहर भी चेक बाउंस केस का समझौता कर सकते हैं। क्या हम किसी भी स्टेज पर अपने चेक बाउंस केस में समझौता कर सकते हैं? यदि हमें अदालत में इस बात का समझौता न करना हो, हम बाहर ही अपने मैटर को सॉल्व करना चाहें, तो क्या हम इस तरीके का निपटारा अपने और जिसने चेक बाउंस का केस किया है उसके बीच में कर सकते हैं? तो दोस्तों इसी विषय को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण ये वीडियो बनाया गया है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम किसी भी स्टेज पर चेक बाउंस के केस में किसी भी स्टेज पर हम चेक बाउंस का समझौता कर सकते हैं। दोस्तों चेक बाउंस केस में आप कई स्टेज पे समझौता कर सकते हैं, जिसमें कानून की अवधारणा के हिसाब से इसे का अपराधों का समझौता या अपराधों का निपटारा कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत जो चेक धारक होता है, चेक प्राप्त करता होता है या जिसने मुकदमा किया हुआ है, वो उसकी सहमति बन जाती है कि वो कोर्ट के बाहर समझौता कर ले, या जो भी भुगतान उसको देना है उसके कुछ मुआवजे के रूप में, या जैसी भी आपसी सामंजस्य की बात है जिस तरीके से बन जाए। तो दोस्तों कानून इस तरीके की मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के लिए, पैसों के बोझ को कम करने के लिए इस तरीके के समझौतों की अनुमति देता है। इसमें जरा सी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बाहर समझौता कर सकते हैं तो कानून में ये पूरी तौर से लीगल है, आप समझौता बाहर कर सकते हैं। दोस्तों समझौते के दो विकल्प हमारे कानून द्वारा सुझाए गए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत दो विकल्प हैं जिनसे आप समझौता कर सकते हैं। दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प आप चूज करके समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला विकल्प है कि आप लोक अदालत में अपने मुकदमे को ले जाएं और लोक अदालत में मुकदमा अपना सॉर्ट आउट कर लें या समझौता कर लें। दूसरा विकल्प है सीआरपीसी की धारा 257 के तहत अपने मुकदमे को वापस लेकर के समझौता की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत ही सरल हैं, जिसमें से 257 की प्रक्रिया मैं आप लोगों को लिए रिकमेंड करूंगा। अगर इस तरीके का है तो आप 257 की प्रक्रिया फॉलो करें। लोक अदालत थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इस तरीके से आप अपने मुकदमे का निपटारा कर सकते हैं। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में आप अपने आपराधिक मामलों में समझौता बाहर कर सकते हैं। हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके मामले को रद्द कर सकता है। दोनों पक्षों के बीच आपराधिक मुकदमे का समझौता होने के बाद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरीके के मुकदमे रद्द कर सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ लाभान्वित करेगी, और भविष्य में ऐसी ही अगर किसी तरीके की जानकारी और सुझाव सवाल जो भी आपके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का प्रॉपर जवाब दिया जाए, जितनी मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको बताया जाए, और भविष्य में आप लोग इस तरीके से मेरे चैनल से लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।